दोस्तों, जनरेटर्स और पावर फैक्टर का आपस में क्या रिलेशन है? आपने अक्सर देखा होगा कि हर तरह के जो जनरेटर्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनका जो अल्टरनेटर की नीम प्लेट के ऊपर पावर फैक्टर 0.8 लिखा होता है। तो अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर का पावर फैक्टर 0.8 क्यों होना चाहिए? अगर ये पावर फैक्टर कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा? चलें, मैं आपको सादा और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जनरेटर का पावर फैक्टर 0.8 क्यों होता है। अगर आप उसको रजिस्टिव लोड बैंक पे चेक करते हैं, यानी यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर उसको लोड पे चलाएंगे, तो आपका जनरेटर डी रेट हो जाएगा 20%। तो जितना पावर फैक्टर 0.8 से ऊपर जाएगा उतना ही जनरेटर आपका उतने परसेंट डी रेट होता जाएगा। 20% का मतलब है कि आप उसको 20% समझिए। अगर आपका पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 पर चल रहा है ड्यू टू आपके लोड की वजह से, तो आपका जो जेनसेट है वो आपको 10% डी रेट करना पड़ेगा, यानी 1000 केवीए का जनरेटर 900 केवीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को समझने के लिए आप ये समझें कि 3 तरह की पावर होती है, कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। एक जनरेटर आपको जो एक्टिव पावर दे रहा होता है वो यूजफुल पावर है जो हम अपने लोड पे कंज्यूम करते हैं, और जो रिएक्टिव पावर होती है बेसिकली वो रिएक्टिव पावर मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए होती है। आपका जो अल्टरनेटर के अंदर जो एक्साइटेशन सिस्टम चल रहा होता है, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम होता है, तो ये पावर जो है आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए जो पावर दरकार होती है, जो मेन रूटर होता है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया जाता है, जो उसके अंदर जो आप मकनातीसियत बनाते हैं वोल्टेज बनाने के लिए, जो ईएमएफ बनाने के लिए, वो उसको दरकार जो पावर होती है वो केवीएआर होता है। तो इसलिए हमें उस पावर को मेंटेन रखना भी जरूरी होता है। अगर हम केवीआर को कम करेंगे तो हमारे एक्टिव पावर पे इम्पैक्ट आएगा, हमारा जनरेटर जो है वो उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जिसको 0.8 पावर फैक्टर के ऊपर करनी चाहिए। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। 1000 केवीए का एक आप जनरेटर की अगर एग्जांपल लें, 0.8 पावर फैक्टर के ऊपर वो जनरेटर आपको देगा 800 किलोवाट और आपको केवीआर देगा 600 केवीआर। अगर आप यही जनरेटर आपका 0.8 पावर फैक्टर की बजाय 0.99 पावर फैक्टर के ऊपर अगर ये चला जाता है ड्यू टू रजिस्टिव लोड के, या लोड बैंक आपका रजिस्टिव है उसके अकॉर्डिंगली, तब आपका ये जनरेटर आपको जो किलोवाट में देगा वो आपकी ज़ाहिरा मल्टीप्लाई है होता है आपका पावर फैक्टर के साथ, तो वो आपको देगा 990 किलोवाट, यानी 1000 केवीए 990 किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले वो 800 किलोवाट था, अब वो 990 किलोवाट दे रहा है। तो बाहर तो किलोवाट बढ़ गए हैं आपके, लेकिन यार आपका जो 600 केवीआर थे, जो 600 केवीआर थे, वो कम होकर 114 केवीआर के ऊपर आ गए। यानी वो 600 केवीआर जो 0.8 पावर फैक्टर पे मिल रहे थे, अब वो 0.99 पावर फैक्टर के ऊपर वो केवीआर 114 पे मतलब चले गए हैं। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए उसको जो 600 केवीआर चाहिए थे, अब उसको सिर्फ 114 केवीआर मिल रहे हैं। तो इसलिए उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वीक हो जाएगा, इसलिए जनरेटर आपका डी रेट हो जाएगा और वो आपको मतलूबा किलोवाट मुहैया नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये चीज़ मेक श्योर की जाती है कि जब भी आप जनरेटर को चलाएंगे तो आपको अगर 100% जो आप कंसिडर करते हैं, जो कैपेसिटी है उसकी, वो 0.8 पावर फैक्टर के ऊपर कंसिडर या कैलकुलेट की जाती है। अगर आप उसको 0.9 पे चलाएंगे तो वो 10% डी रेट हो जाएगा। अगर आप उसको 0.99 पे चलाएंगे तो वो 20% डी रेट हो जाएगा। यानी इन केस ऑफ 20% आप अगर बात करें 1000 केवीए की 0.99 पावर फैक्टर के ऊपर, तो वो आपका 1000 केवीए नहीं होगा, वो एक्चुअल में 800 केवीए का जनरेटर गिना जाएगा। तो हम जो एम्पेयर की कैलकुलेशन करेंगे वो 800 के हिसाब से करेंगे। तो ये रिलेशन है एक जनरेटर का 0.8 पावर फैक्टर के साथ, जो कि तमाम जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए स्टैंडर्ड है। उतनी रिएक्टिव पावर को मेंटेन करना पड़ता है, वो मजबूरी है, अदरवाइज वो अपनी मतलूबा किलोवाट जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जनरेटर का जो 0.8 पावर फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।